ओ भाई, कहीं हमारी तरह आपको भी तो आघात नहीं पहुंचा इस बग्गा का वीडियो। भाई आपको भी पहुंच सकता है। मतलब एक तो पूरे कुनबावासी इस समय बाहर घूम घुमाई कर रहे हैं, और उसके बाद टाइटल वाला जो ये गेम खेलते हैं, कसम से कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई साहब काहे तुम ऐसा लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। चलो हम सब लोग तो जानते हैं कि ठीक है, कुनबावासियों की आदत है, उनको ना कुछ सस्पेंस क्रिएट करना होता है ज़्यादा क्लिक कराने के लिए, ज़्यादा व्यूवर्स के लिए। लेकिन जो आपके टरू वाले हैं, जो आपके दिल जिगर किडनी से चाहने वाले सब्सक्राइबर हैं, उनको तो भाई साहब कुछ भी समस्या हो सकती है, हार्ट की समस्या, किसी और चीज़ की समस्या है। क्योंकि कई ऐसे आपके सब्सक्राइबर हैं जिनके लिए आप जान हो, दिल हो, जिगर हो, किडनी हो, सांस हो, फेफड़ा हो, हैं। तो भाई साहब इस तरह की हरकतें करते हुए आपको अच्छा लगता है, शोभा देता है। अरे बात करें बग्गे के टाइटल की, उसने ऐसा टाइटल काहे सोच के रखा, ये हमको समझ नहीं आवा है। कि भाई घर से बाहर आज दूसरा दिन, लेकिन जो उसके बाद लिखा सब खत्म हो गया यहाँ आकर। भाई ऐसा लगा कि आघात पहुँच गया, ऐसा का हो गया, किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई। लेकिन जब @ पढ़ा लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो मैं समझ गई कि भैया ये कहाँ पहुँच गए हैं। तो भाई तुमको घूमना है घूमो, जाना है जाओ। तमाम बार इन्होंने ऐसे घटिया से टाइटल, घटिया से शब्दों का चयन किया है अपने व्यूज़ के लिए, अपने सब्सक्राइबर को गुमराह करने के लिए। भाई ये बहुत ही गलत बात है। हालांकि बग्गा जिस लोकेशन पे है, जहाँ पे गया है, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, भाई बहुत खूबसूरत जगह थी। सबसे खूबसूरत जगह वो लास्ट वाली लगी, जो जहाँ पे पानी बह रहा था, जहाँ पे दुपट्टा बैठ के कुरकुरे खा रही थी, और वहाँ पे एक तरफ पहाड़ जिसमें ज़्यादा हरियाली थी, एक तरफ रूखे सूखे पहाड़ थे। ऐसा लग रहा था कि बस यार वहाँ पे एक छोटा सा घर हो, दुनिया जहान, चिक चिक पिक पिक, मोटर, मॉल, भीड़, इन सब से दूर सुकून वाली जगह देख कर भी एकदम मज़ा आ गया था। तो अच्छी चीज़ है, तुमने अच्छा दिखाया, लेकिन इस प्रकार का टाइटल रखने की क्या मजबूरी थी, कतई समझ नहीं आया। उनको रास्ते में एक लड़की मिल गई थी, छोटी सी बच्ची, परिणीति करके कुछ नाम था, परिणीति राणा, जो जो बग्गा परिणीति चोपड़ा करके उसको बार बार चढ़ा रहा था। उस लड़की ने भाई बहुत अच्छे से इन लोगों को घुमाया, हर चीज़ उसके, कहाँ कितने मकान हैं, ये क्या है, कब खुलेगा, पानी के प्रेशर से चलने वाली चक्की, पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा था। पहली बार ऐसा है कि बग्गे का वीडियो बिना स्किप के देखा, क्योंकि जब कहीं ये लोग घूमने घामने जाते हैं, बग्गा ढंग से दिखा रहा है, लेकिन बाकी लोग तो सिर्फ अपना थोपड़ा दिखाते हैं कहीं घूमने जाते हैं। अगर बात करें इंडिपेंडेंट जज्जी की या झूठ की दीवानी की, या तो बैग दिखाएंगे या तो नीचे ज़मीन दिखाएंगी। कितनी जगह ये लोग घूम के आए हैं, लेकिन कभी भी प्रॉपर एक ट्रैवलिंग वाला ब्लॉग नहीं दिखाया। कम से कम चलो बग्गा ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, वहाँ पे लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहा था। वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी, उनसे कह रहा है, आंटी जी ये किला कितना पुराना है, आपसे भी पुराना है। यह मुझे बहुत फ़नी लगा थोड़ा, कि भाई कभी किसी भी लेडी से आप ये नहीं कह सकते कि आपसे भी पुराना है। यार ऑफ कोर्स वो उन लेडी से पुराना रहा होगा, चाची अपो से पुराना है। चाची बोली, मुझे कतई नहीं पता है कि ये कितना पुराना है। अब वो चाची तुम्हारी मम्मी से तो कम एज की रही होंगी, हैं। भाई इस प्रकार की बातें ना किया करो। किला का मतलब होता है राजा महाराजा के ज़माने का। अब वो चाची ऐसा तो था नहीं कि वो 2-4 शताब्दी पहले की रही होंगी। मतलब कमाल कर रहा है बग्गा। बातें करो ठीक है, लेकिन कभी कभी तुम नॉनसेंस वाली बातें कर देते हो। कसम से पूरी वीडियो का फ़नी वाला पार्ट यही था, जब उसने बग्गे ने उन आंटी से पूछा कि आपसे भी पुराना ये है। तो कुल मिला के इनका जो वीडियो है बहुत ही औसम था, घूम के बहुत मज़ा आया, लेकिन टाइटल ने निराशा दी। हाँ, अब यहाँ पे जो बात करेंगे वो दूसरी बात ये है कि भाई साहब जिज्जियों को लेकर जो बातें की गई हैं, भाई लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं, और आज बग्गा ने हेल्प फॉर रिव्यू नहीं लगाया है। तो कुल मिला के अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। भाई लिखा है
कि तुम बहुत अच्छी हो, परेतिन की तरह अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करना, अपने आदमी के साथ, पीपू के साथ खुश रहना। भाई वो खुश है, वो खुश रहेगी और बग्गा भी खुश रख लेगा। और परेतिन से कहाँ आप कंपेयर कर रही। पहली बात तो कहाँ परेतिन की सोच, हर छोटी छोटी चीज़ में वो समस्या ढूंढ लेती हैं, हर चीज़ में उनको इशू हो जाता, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी निकल आती। वो निगेटिविटी की दुकान, और कहाँ दुपट्टा। इतने ज़्यादा निगेटिव लोगों के साथ भी रह के वो हंसी खुशी रहा करती है, दीदी दीदी किया करती, मम्मा मम्मा किया करती है। तो इसका कंपेयर कतई हो ही नहीं सकता बाकियों के साथ। लेकिन लोगों ने जो सजेशन दिए हैं बहुत ही अच्छे दिए हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई साहब का पता कई बार उनके रंग में रंग जाती हैं, अब साथ में रहने का असर है या फिर कुछ और, पर हाँ कई बार ये रंग में रंगी नज़र आती हैं। तो बहुत ही सुंदर लगा। और एक लोगों ने और बहुत अच्छी चीज़ कही है जो कि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी। इनका कहना है कि भाई पीपू बेटा तुम ऐसे नहीं हो, जैसे टाइटल क्यों डालते हो, इन लोगों की गलत फहमी हो जाएगी, लोग क्या क्या सोचेंगे, ऐसे टाइटल मत डालो। ऐसे टाइटल डाल के आप जैसे कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा फील करा रहे हो, ऐसा ना किया करो, वरना फिर अगर ऐसे ही करोगे तो सच में कभी कुछ ऐसा हो जाएगा, भगवान न करे कि कभी सच में ऐसा कुछ हो, देखने कोई नहीं आएगा आपका ब्लॉग, शेर आया वाली बात हो जाएगी। तो जनता जनार्दन ने ना इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सरे से नकार दिया है कि भाई साहब ये क्या बात कर रहे हो, कैसी बकवास कर रहे हो हैं कि यहाँ आकर हमने सब कुछ खो दिया। ये पढ़ के ना बहुत अजीब और बहुत नेगेटिव बात माइंड में आती, और हर किसी की आई होगी ये टाइटल पढ़ के। कितनी बार बोला कि चंद क्लिक के लिए इस प्रकार के घटिया टाइटल ना ही लिखा करो। इन तीनों भाई बहनों का टाइटल ऐसे होते हैं सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जब अंदर देखो तो उसमें कहानी कुछ और होती है। बिल्कुल सही कहा, सबके सब पगला गए हैं, ऐसे ही टाइटल डाल डाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और एक लोगों की बहुत बड़ी चिंता, इन्होंने कहा है कि आप सबकी लड़ाई हो गई है का हैं, तो इन्होंने साफ सुंदर ढंग से पूछ लिया है, और तमाम लोग जानना चाहते हैं कि का वाकई में तुम्हारी सबकी लड़ाई हो गई है। तो अब लड़ाई तो नहीं हुई है, हाँ सब अपना अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, और वो एक प्लान के तहत किया गया है कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। कुछ लोगों ने बोला है डोंट बी सो ड्रामेटिक लाइक योर सिस्टर, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी जिज्जियाँ कैसे कैसे टाइटल डालती हैं, कैसे कैसे चीज़ों को घुमा के फिरा के लिखती हैं। तो लोगों ने भैया साफ साफ कह दिया कि अपनी बहनों की तरह ड्रामा ना क्रिएट करो, जैसे वो लोग ड्रामा करते हैं, जैसे वो लोग बिना सिर पैर की बातें करते हैं। तो अगर तुम ऐसे ही करोगे तो भाई हम सौ की सीधी बात, आने वाले टाइम पे तुम पे भरोसा कर नहीं पाएंगे। अब देखो बड़कन्नी जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी के वीडियो में आई कि लास्ट टाइम उन्होंने क्या क्या ड्रामे करे हैं। खिचड़ी उचड़ी झोला झटका काका लेके गई हैं, और दुपट्टा को लेकर जो कमेंट आया था जिज्जी के वीडियो में, उतना कितना लड़ाई खाई हो गया। तो तमाम लोग यही कहते हैं कि भाई साहब ये दोनों जो बहनें हैं ना, ये अब इस समय बग्गी को नीचा दिखा रही हैं, जो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। बग्गी का बिल्कुल जिक्र नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बग्गी फैमिली में है ही नहीं, अपने सुख से सुख बढ़िया फुल्ली एंजॉय किया जा रहा है। इन दिनों कई दिनों से बग्गी का जिक्र नहीं हो रहा है, बग्गे का भी नहीं हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो है कागजी पति ने पूरी चीज़ें भी नहीं बोली, बस उन्होंने बस यही बोला कि मिलके बहुत अच्छा लगा। वो जानबूझकर नहीं बोले, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे अपने वीडियो में, तो मैं किस प्रकार से बताऊं, अभी ज़्यादा मेरा बोलना उचित है नहीं। लेकिन बड़कन्नी जिज्जी ने तो ये बता ही दिया कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ, हम लोग जा रहे हैं बिलासपुर, और बिलासपुर में हम मिलवाने जा रहे हैं। ये तो नहीं बोल सकती थी, बिलासपुर से ही हम लोग समझ गए, क्योंकि उससे पहले भाई इंडिपेंडेंट जिज्जी के पति का आ चुका था वीडियो। तो इसीलिए अब समझ में आया कि कागजी पति ने ज़्यादा कुछ वीडियो में क्यों नहीं बोला, क्या पता किस चीज़ को ये बतंगड़ बना दें। मैं भी शाम तक उनका कोई दूसरा वीडियो आए
तो उसमें वो किस प्रकार से अपने बच्चे से मिले, किस प्रकार से क्या बातें हुई, अक्सर बताते हैं। जनता अभी भी जानना चाहती है कि बच्चे के साथ आप किस प्रकार से इंटरेक्ट हुए, किस प्रकार की क्या क्या बातें हुई, आप वो बताइए डिटेल में, क्योंकि जनता तो तरस रही उस बच्चे को देखने के लिए। काफ़ी दिनों से लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी और नहीं दिखाया गया। तो वैसे बड़कन्नी जिज्जी का एनिवर्सरी कब है? कल ही है, 12 को है आई थिंक, है ना? तो कल तो रंगारंग कार्यक्रम होंगे भाई साहब। अब कहीं टेबल बुक करा है जिज्जा जी ने, या फिर कोई स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा जिज्जी को। पिछली बार कुछ एक टेबल बुक किया गया था एनिवर्सरी पे, अब इस बार तो हम नहीं जानते हैं। फिर बोला गया कि उस टेबल पे हम दोनों जाएंगे, फिर सब चले गए वहाँ जाके हैं। तो वही है, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि एनिवर्सरी का टाइम था, तुम दोनों को सिर्फ आना था, परितिन को काहे लाद लाए, मम्मी को काहे लाद लाए। उनका कहना था कि तुम दोनों स्पेशल हॉलीडे एंजॉय करते, काहे लाए। लेकिन भाई अब यहाँ 50-50 का मामला है। अगर जिज्जा और जिज्जी अकेले आते तो नोना जिज्जा का पूरा पैसा जाता। ऐसे परितिन आई हैं तो परितिन का भी तो 50-50 के पार्टनरशिप में आई हैं। वैसे दर्शकों एक चीज़ हमको याद दिलानी थी, परितिन जिज्जी के पास जो घर में है पर्दे पुराने, यही चंडीगढ़ वाले जिज्जी के पुराने पर्दे पड़े हैं, वो पर्दे जिज्जी ने लगाए हैं। परितिन के पास पर्दे लगाने के पैसे नहीं थे। लास्ट टाइम उन्होंने बोला कि अभी ना इतनी जल्दी हम कहाँ से कर पाएंगे, अभी तो घर बनवाया, बाकी चीज़ें करी हैं, तो पर्दे ना अभी हम नहीं खरीद पाएंगे, आगे खरीदेंगे जैसा जैसा हो पाएगा। जिज्जी एक चीज़ बताओ, घूमन घामन के लिए तुम्हारे पास पैसा हो गया, यहाँ खरीदे के लिए पैसा हो गया, खर्च करेले के पैसा हो गया, लेकिन पर्दे के लिए पैसा नहीं हुआ। ये बात हमको तनिको हजम नहीं हुई। हाजमोला हालांकि खा चुके हैं लेकिन हजम नहीं हुई। दर्शकों आप लोगन का हजम हुई तो बताना, कहा कि यहाँ पार्टनरशिप में घूमने तो चली आई, लेकिन पर्दे के लिए मात्र, जो कि भाई, लेकिन ये बड़का बड़का लोग तो पता नहीं कौन सा डिज़ाइनर पर्दा खरीदने वाली थी, जो का 1-2 लाख में आता का, पता नहीं भाई। वैसा इतना महंगा तो नहीं खरीदेंगी हैं। लेकिन जिज्जी ने जो बोला था झूठ, तो हमने कहा थोड़ा सा याद दिलाए देते हैं कि पर्दा के लिए इतनी ज़्यादा बातें बोली जा रही थी। पर्दा है पर्दा, तो पर्दा तो आपका उठ गया आपकी बातों से ही। अब आप इसको क्या कहेंगे, आप भी बताइएगा दूसरे वीडियो में कभी कि पर्दा आपने काहे लिया, नहीं लिया हैं। इस प्रकार के झूठ ना ही बोला करिए, बोल दीजिए हमको अपनी जिज्जी के पुराने पर्दों से है प्यार। मुझे ऐसा लगता है कि जिज्जी के पर्दा पड़े तो जिज्जी मेरे हरदम मेरे साथ है। जैसे झूठ की दीवानी जब बढ़िया बोल बच्चन बोलती हैं तो वो भी तो बड़ी बड़ी बातें बोल जाती हैं, तो ऐसे तुम नहीं बोल पाती हो हैं कि पर्दा तो एहसास है, ऐसा लगता है जिज्जी मेरे पास हैं, इसलिए मैंने उनके पर्दे लगाए हैं। मैं कभी ये पर्दा चेंज नहीं करूँगी जब तक है जान, जब तक है जान। चाहे पर्दा एकदम रंग उड़ जाए, चाहे इनके तार तार हो जाएं, लेकिन झूठ के दीवानी के ही पर्दे यहाँ पर लगे रहेंगे। ऐसा आप बोल सकते हैं लेकिन आप बोलती नहीं हैं भाई। ऐसा एक्सक्यूज़ ना दिया करिए कि पैसा नहीं है। काश कि जिस तरीके से आप अभी जीवन यापन कर रही हैं ना, लग रहा है आपकी झोली में पैसा ही पैसा है। परितिन की एक सब्सक्राइबर ज़्यादा दुखी हैं। उनका कहना है यार तुम हर जगह पे ना क्रॉक्स काहे पहनती हो, चाहे जितना अच्छा सूट पहन लो, चाहे जितना अच्छा वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, लेकिन ये तुम क्रॉक्स पहन के सब गुड़ गोबर कर देती हो। और इसी प्रकार से ना तुम्हारी जिज्जी भी क्रॉक्स, मतलब कुछ भी पहनो लेकिन पैरन में क्रॉक्स पहनोगे। अरे शूज़ पहन लो, कुछ कंफर्टेबल सैंडल पहन लो। भाई ये वाली बात से तो हमको भी बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है कि भाई ये का हड़वा जैसे पहन लेती हैं, बहुत अजीब लगता है, मतलब सारा मट्टी पलीत कर देती हैं। वैसे तो दीपिका पादुकोण बनना था लेकिन क्रॉक्स पहन के कुछ औरें बन जाती हैं, का ही बताएं। और कुछ लोगों का कहना है कि परितिन जिज्जी की कॉपी कैट है, हर चीज़ जिज्जी के जैसे करती, जिज्जी के जैसे अपना लाइफस्टाइल, जिज्जी के जैसे हेयर स्टाइल। भाई परितिन को इतना सब कुछ काहे बोलते हो। वैसे ये वाला जो वीडियो में कमेंट है इसको जिज्जी ने पब्लिक किया है, बाकी सारी चीज़ों को हटा दिया। जो जिज्जा से रिलेटेड है एक भी वीडियो पे कमेंट पब्लिक नहीं करे हैं। जिनको ये हेट कमेंट समझती हैं वो भी वीडियो में एक भी कमेंट नहीं है। लेकिन दर्शकों, भाई ये सारे कमेंट हैं जो इस बारे में है।
कि तुम कॉपी कैट हो। मतलब इनको पसंद आता है ये सुनना कि कोई उनकी जिज्जी की कॉपी कैट उनको बोल दे। कोनो बात नहीं, बस एक बार बोलना चाहिए, उनके कान तक ये शब्द आना चाहिए। मतलब यार जिज्जी, तनिको तुमको शर्म नहीं आती ऐसे शब्द अपने बारे में पढ़ के हैं? अगर हिम्मत है तो फिल्टर काहे लगाए हो, ऑल कमेंट्स अलाउ कर देती तो बहुत सारी सच्चाइयाँ आ जाती, जैसे कि कल आई थी। और झूठ की दीवानी के रम तो भाई साहब हमको ना पानी पानी हो गए, और आप ही लोग को बहुत हैरानी होगी कि भाई ऐसा कैसे कोई बोल सकता है। तो आप सबको क्या लगता है कि झूठ की दीवानी जब वहाँ पर मिली होंगी तो का कुछ हाय हेलो हुआ होगा कागजी पति के साथ हैं? भाई नोना जिज्जा ने का कुछ अपने साड़ू जी से बात करी होगी कि हेलो साड़ू जी, मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का खलनायक, और कैसे हो, देखो आज हमने तुमको ना तुम्हारे बेटे से मिला दिया, मैं हूँ स्क्रिप्ट रचयिता, मैं हूँ स्क्रिप्ट देने वाला, मैं हूँ लगाम कसकर करने वाला। तो जाहिर सी बात है वही गाड़ी में लेके आए थे, का गाड़ी से उतरे होंगे, रेस्टोरेंट गए होंगे, वो दूर खड़े रहे होंगे। आपको क्या लगता है कहस कि भाई इस बारे में ना तो झूठ की दीवानी अब उनका तो बोलना बनता नहीं है। उन्होंने बस बिलासपुर जा रहे हैं और 3 घंटे का रास्ता है, खिचड़ी लेके जा रहे हैं, ये सब बताया था, लेकिन भाई आगे कुछ नहीं बताया। अब ये कोई पार्टी तीनों में से तीनों जो गए हैं, अब बड़कन्नी जिज्जी तो नहीं बताएंगी, छुटकन्नी ने वैसे भी प्रॉमिस कर रखा है कि अपना कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी मैटर यहाँ डिस्कस नहीं करेंगी, डिस्क्लोज नहीं करेंगी। अब कागजी जिज्जा का यूँ बताएंगे कि कौन आया था, उनके बड़े साड़ू साहब आए थे इतने दिनों बाद मेल मिलाप हुआ तो साड़ू साहब के बारे में क्या कुछ वार्तालाप करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। हमें नहीं लगता है कि भाई वो भी कुछ बोलेंगे इस बारे में। अब वो अपने बेटे से मिल लें इतना ही काफ़ी है, नहीं कहीं अगर कुछ बोल बाल दिए तो भाई साहब मास्टरमाइंड कहीं गुस्साए ना जाएं और उनकी बीवी कागजी वाइफ कुछ ऑब्जेक्शन ना कर दें इस चीज़ पे। तो भाई अब ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि बताएंगे कि नहीं, पर बच्चे के बारे में लोग ये जानना चाहते हैं कि भैया बच्चे से कोई क्या वार्तालाप हुई, बच्चे से आपकी क्या बात हुई। जब ये बताते हैं तो जनता उससे कनेक्ट करती है, अच्छा फील करती है। बाकी अब ये तो वक्त ही बताएगा। मम्मी जी की स्विमिंग क्लासेस कैसी चल रही, रिक्वेस्ट तो हमने भी डाला, आप लोगों को भी अप्लाई करना है तो जिज्जी के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बोलिए कि मम्मी जी को ना एक स्विमिंग स्कूल खुला दें और हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। हम लोग गर्मियों की छुट्टी में स्विमिंग सीखेंगे और नेक्स्ट वाली गर्मी की छुट्टी में अच्छे स्विमर बन जाएंगे। आप सबको क्या लगता है? मम्मी जी ना प्रो स्विमर हैं, मैं विगत 3-4 वीडियो से बोल रही हूँ मम्मी जी प्लीज़ स्विमर आप हमको बनाए दीजिए, आप जैसे सीखती हैं जैसे सिखाती हैं अब तो सीखी सिखाई हैं। और आपने एक बार एक चीज़ बोली थी शादी से पहले कि आप बग्गी को भी स्विमिंग सिखाएंगी, बग्गा ने बोला था। और बग्गा ने ये भी बोला था कि बग्गी को बंजी जंपिंग करनी है, रिवर राफ्टिंग करनी है। साला तब से हम 2 बार रिवर राफ्टिंग कर चुके हैं, बंजी जंपिंग भी मैंने नेपाल में कर डाले, लेकिन बग्गी के सपने अधूरे रह जा रहे हैं, बताए दे रहे हैं, उनका सब लोग पूरा कराए दो हैं। इस प्रकार से ऐसी बातें करोगे तो अच्छा नहीं होगा। बग्गी तुम अपने सपने भूल गई हैं? अरे बेवकूफ़, अपने सपने याद करो। बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, स्विमिंग सीखना है तुम्हें, और स्विमर तो तुम्हारे घर ही में हैं। मतलब उसके बावजूद भाई तुमको नहीं सीखना है तो हम क्या ही बताएं। अरे सीख लो मम्मी जी जब तक मूड में है, नहीं तो कल का तुम बिजी में हो गई लाइफ और कहीं पे ये सब आ गया तो ये सब अधूरा ही रह जाएगा। बाकी आप लोगों का भी जो कहना है तो कह दीजिएगा। वैसे मज़े को बातें हैं जब बग्गी की तारीफ़ें होती और ये सब जल भुन जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो भैया जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाना। टाटा बाय बाय।